जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुंदरकांड पाठ का महत्व और जीवन की हर बाधा होगी दूर। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्तों, रामचरितमानस के सभी अध्यायों में सुंदरकांड का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगे, मन अशांत रहने लगे, कार्यों में बाधाएं आने लगे, हर दिशा में निराशा दिखाई देने लगे, तब सुंदरकांड का पाठ मन को शांति और भक्ति का सहारा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सुंदरकांड को इतना विशेष महत्व क्यों माना जाता है? इसे पढ़ने या सुनने का महत्व क्या है? तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे सुंदरकांड पाठ के महत्व और उससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुंदरकांड है क्या। तो सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां अध्याय है। इसमें मुख्य रूप से हनुमान जी के पराक्रम, उनकी भक्ति, साहस और श्री राम के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है। इसे सुंदरकांड का नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि इस अध्याय में हनुमान जी का चरित्र, उनकी भक्ति और उनके कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित किए गए हैं। जब माता सीता को रावण लंका ले गया था, तब सीता और श्री राम अत्यंत चिंतित थे। माता सीता को खोज का कार्य अनुभव और हनुमान जी को ही सौंपा गया था। तो हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, लंका पहुंचते हैं, माता सीता को खोजते हैं और श्री राम को संदेश उन्हें देते हैं। यह पूरी यात्रा में हमें साहस, धैर्य, विश्वास, भक्ति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि सुंदरकांड पाठ के महत्व के बारे में। पहला महत्व है मन को सकारात्मक देना। जब व्यक्ति परेशानियों से हो जाता है, मतलब घिर जाता है, तो उसके मन में डर और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी ने असंभव लगने वाले कार्य को भी अपने विश्वास और समर्पण से संभव बनाया है। और दूसरा महत्व है आत्मविश्वास बढ़ाना। कभी 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 व्यक्ति ही क्षमताओं को भूल जाता है, और जैसे जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, उसी प्रकार सुंदरकांड हमें अपनी अंदरूनी शक्ति पहचानने की प्रेरणा देता है। तीसरा महत्व है धैर्य और संयम का संदेश। हनुमान जी ने लंका में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर समस्याओं का सामना शांत मन से करना चाहिए। चौथा है भक्ति समर्पण की सीख। हनुमान जी ने हर कार्य अपने लिए नहीं किया, बल्कि श्री राम की सेवा के लिए ही किया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। भक्तों, बहुत से लोग सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करते हैं। कुछ लोग विशेष अवसरों पर या परिवार के साथ सामूहिक रूप से भी इसका पाठ कराते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि उसके भाव को समझना भी होता है। तो सुंदरकांड हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे मन में विश्वास है, धैर्य है, सकारात्मक सोच है, तो जीवन की राह आसान हो सकती है। सुंदरकांड के पाठ से होने वाले फायदे। तो सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के महान कार्यों का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया गया है। मूलतः सुंदरकांड वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन तुलसीदास सहित कई अन्य रचिताओं द्वारा रची गई भगवान राम की रचनाओं में भी सुंदरकांड को जगह मिली है। हालांकि तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है, उसे न केवल हनुमान जी की बल्कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के लोग क्यों सुंदरकांड को इतना अहम मानते हैं? तो सुंदरकांड करने से व्यक्ति को कैसे फल प्राप्त होते हैं, इस पाठ को करने का सही विधि क्या है, इसकी चर्चा आज हम और आगे लेखक में करेंगे। तो कई श्लोकों में तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का आरंभ होता है। श्लोकों में भगवान राम की वंदना की गई है, इनकी महिमा का गुणगान किया गया है, उन्होंने समस्त दुखों को हरने वाला बताया गया है। इसके बाद सुंदरकांड में हनुमान जी की लंका जलाने की घटनाओं का भी जिक्र मिलता है। लंका पहुंचकर उनकी विभीषण से मुलाकात होती है। अंत में माता सीता के बाद उनके संवाद में सुंदरकांड में मिलते हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए कि सुंदरकांड रामचरितमानस का वह अध्याय है जिसमें हनुमान जी अपने बल और बुद्धि के दम पर कई महान कार्यों का अंजाम देते हैं। यही वजह है कि सुंदरकांड के पाठ को हिंदू धर्म के लोग बहुत अहम मानते हैं। तो सुंदरकांड का महत्व है कि राम भक्त हनुमान जी को बल बुद्धि भक्ति प्रदान करने वाले माने जाते हैं। चाहे हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड, दोनों का ही पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, वह आत्मविश्वास से भर जाता है। जिस प्रकार अपनी शक्तियों को याद करके हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्यों का आसानी से पूरा किया था, उसी प्रकार सुंदरकांड के पाठ करने से व्यक्तियों को अपनी वास्तविक शक्तियों का पता चलता है। अपनी वास्तविक शक्तियों को जानकर व्यक्ति कई बाधाओं से पार पा जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने से मानसिक रूप से भी व्यक्ति मजबूत होता है, विरोधियों को परास्त करता है। सिर्फ यही नहीं, सुंदरकांड व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाओं को भी पैदा करता है। उसका पाठ करने से व्यक्ति समाज के लिए अच्छे काम करने के प्रति प्रेरित होता है। यही वजह है कि पंडित और ज्योतिषाचार्य भी लोगों को सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। तो नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ नियमित पाठ करने से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इस पाठ को करने से आपके घर में भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी बाधा नहीं होती है। सुंदरकांड का पाठ करना न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सुंदरकांड का पाठ यदि आप नियमित रूप से भी ना कर पाए तो सप्ताह में एक दिन अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि क्या है, अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। सुंदरकांड का पाठ करने की कोई विशेष विधि नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप सुबह शाम के समय पवित्र मन से इसका पाठ कर सकते हैं। हालांकि यदि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष लाभ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो नीचे दी गई विधि के अनुसार आपको मैं सुंदरकांड का पाठ करना इस तरीके से चाहिए। जैसे कि सुंदरकांड का पाठ किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से करें। सुंदरकांड को शुरू करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद किसी मंदिर में या फिर घर में के पूजा स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी के साथ साथ आप राम में भगवान और सीता माता की प्रतिमा या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी को फूल फल इत्यादि अर्पित करें। सुंदरकांड शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। जिससे विशेष उद्देश्य से आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसके पूरा होने की कामना करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय मन में को भटकने ना दें। जिस दिन भी आप सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन वासना जनित विचारों को मन में ना आने दें और ना ही वासना के वशीभूत होकर कोई काम करें। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने वालों को मांस मंद्रा जैसे मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो सुंदरकांड का नाम कैसे पड़ा, चलिए तो आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी ने लंका जाने का जिक्र है। लंका तीन पर्वतों सुबेल, नील और सुंदर पर्वतों के बीच बसी थी। इन तीन पर्वतों को ही त्रिकुटाटल पर्वत भी कहा जाता है। इन तीनों में से सबसे चर्चित पर्वत सुंदर पर्वत था क्योंकि यहाँ अशोक वाटिका स्थित थी। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो इसी वाटिका में उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। यही कारण कि उसे पूरे घटनाक्रम को सुंदरकांड का नाम दिया गया। और सुंदरकांड का पाठ लाता है शुभता, मतलब हमारे जीवन में शुभ चीजें होती हैं। सुंदरकांड पाठ करने की सलाह आपको अक्सर मिली होगी, लेकिन सुंदरकांड करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सिर्फ यही नहीं, व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी मुनाफा होता है। यदि आप निरंतर इस पाठ को करते रहें तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल के दम पर सीता माता का पता लगाया था, इसलिए जो भी जातक सुंदरकांड का पाठ करता है उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। भगवान हनुमान जी की कृपा से आपसे तेज बढ़ता है और आपकी वाणी में भी निखरता आता है। इस पाठ को करने से आपके मन में उलझने नहीं रहती। आप स्पष्टता से अपने विचार का जीवन पर विचार कर सकते हैं। और सुंदरकांड का संक्षिप्त विवरण यह है कि सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी के लंका प्रस्थान से ही होती है। उनके प्रस्थान करने के बाद देवता गंधर्व महर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा से प्रार्थना करते हैं कि वो हनुमान जी की परीक्षा ले,
ताकि पता चल सके वो राम जी का काम सफलता से पूर्वक कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद नाग माता सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं, जिसमें वो सफल होते हैं। इसके बाद भी हनुमान जी के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जिनको पवन सुत पार करके लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका में हनुमान जी की मुलाकात रावण के कई विभीषण से भी होती है, जो श्री राम का भक्त होते थे। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस मुलाकात को बहुत ही भावपूर्वक तरीके से बताया है। हनुमान जी जब भी विभीषण के घर को देखते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, यदि इस दोहे आप इस दोहे से आपको पता चल जाएगा। रमायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। अर्थात विभीषण का महल राम जी के आयुध धनुष बाण के प्रतीकों से अंकित था। इसकी शोभा तो बताया नहीं जा सकता। वहां नए नए तुलसी के वृक्षों को देख हनुमान जी भी अति प्रसन्न हुए। अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात सीता माता से होती है। वह माता की हालत को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। जहां राम जी की अंगूठी दिखाकर हनुमान जी राम जी का संदेश सीता माता को देते हैं। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगते हैं, जहां कई राक्षसों से उनका युद्ध होता है। वो सारे राक्षसों को अपने बाहुबल से परास्त कर देते हैं। अंत में लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी से लड़ने को भेजता है। तो हनुमान जी अपने पराक्रम से मेघनाथ को भी संयस में डाल देते हैं, जिसके बाद वह थक हार कर मेघनाथ को वह ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी समर्पण कर देते हैं, जिसके बाद मेघनाथ उन्हें बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर हनुमान जी रावण के सवालों का तार्किक उत्तर देते हैं और भगवान राम की प्रशंसा रावण के सामने करने लगते हैं। इसके साथ ही वो रावण को कहते हैं कि आपने अभिमान को त्याग कर वो माता सीता को छोड़ दें, प्रभु राम की शरण में ले लें। तो जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बरयू कबहू नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। रावण पर हनुमान जी द्वारा दी गई किसी भी सीख का असर नहीं होता है, वो और क्रोध में आ जाता है। रावण का अहंकार इतना ऊंचा होता है कि वो सहन नहीं कर पाता कि कोई सामान्य प्राणी उसे उपदेश दे। इसके बाद हनुमान जी से बदला लेने के लिए रावण कहता है कि बानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इस बानर की पूंछ पर आग लगा दो। तो रावण के दरबार में भी हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई जाती है। इसके बाद हनुमान जी पूंछ पर लगी आग से रावण की पूरी लंका को जला देते हैं। जलती हुई लंका को देखकर लंका के राक्षसों के दिल में डर घर कर जाता है। वो व्याकुल हो जाते हैं। इसके बाद पूंछ की आग को बुझाकर थोड़ी देर बाद विश्राम करके हनुमान जी को लंका से प्रस्थान करने का विचार बनाते हैं। लंका से प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं। इस दौरान माता सीता अपनी निशानी के तौर पर हनुमान जी को चूड़ामणि देती हैं। इसके बाद हनुमान जी राम जी के पास वापस लौटते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि सुंदरकांड रामायण का वह अध्याय है जिसके मुख्य किरदार हनुमान जी हैं। इसके लिए कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो कलयुग में सुंदरकांड का पाठ करना है तो सबसे लाभप्रद है। कि ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं में केवल पवन पुत्र हनुमान जी ही ऐसे हैं जो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की ही अवश्य प्रसन्न होते हैं। मानता है कि जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक 40 हफ्तों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसे जातक के मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कलयुग में भी सुंदरकांड का पाठ करने अति उत्तम है। जिस व्यक्ति की परछाई दिखनी बंद हो जाए उसका अंत समय भी निकट ही होता है। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय बजरंगबली, जय श्री राम। मिलते हैं अगली भक्ति भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और मंगलवार का दिन है तो आप जरूर
सुंदरकांड के पाठ का श्रवण करें और जरूर पढ़ें। जय श्री राम, जय हनुमान।